जीवन भर संघर्ष मेहनत प्रयास करते रहे लेकिन फिर भी कभी सुख चैन नहीं मिला। दोस्तों, जब जीवन में दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है और जब सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। ये वास्तविक सच है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता हैं। हम बात करें दोस्तों मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातक जितने भी होते हैं, संघर्ष मेहनत प्रयास हमेशा करते हैं। जिस कार्य में हाथ डालते हैं उस कार्य को पूरा किए बिना वो चैन से नहीं बैठते। लेकिन जब एक वक्त ऐसा आता है जहां उनके ऊपर जब शनि महाराज की अशुभ दृष्टि पड़ जाती तो व्यक्ति दर दर ठोकर खाने भटकने पे मजबूर हो जाते हैं। अपने ही गुप्त शत्रु बन जाते हैं, अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। जिसके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास और भरोसा करते हैं वही शत्रु बन करके आपके जीवन बर्बाद कर देते हैं, वही आपके जीवन में तबाही मचाते रहते हैं और आप अपने दुख दर्द समस्या के जीवन में दलदल में फंस जाते हैं। सोचते रहते कि हमारे जीवन में सुखों का आगमन कब होगा, हमारे जीवन से दुख दर्द पीड़ाओं का पीड़ा कब समाप्त होगा। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे आज 2017 से 2025 तक के बीच का, यानी 2017 से 2025 तक यानी 8 साल का क्या रहस्य है। और 2017-2025 के बीच के दौरान जो आप दुख दर्द झेला है, जो समस्याओं का सामना आपने किया है, वो किसी व्यक्ति के लिए करना नामुमकिन है। दोस्तों, आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जहां मौत के मुंह से भी अपनी किस्मत को, अपने भाग को, अपने भविष्य को, अपने जीवन को छीन करके ले आते हैं। लेकिन जब जब आपके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ी है तब तब आप सोचने पे मजबूर हो जाते कि ईश्वर हमारे हमसे कौन से परीक्षा ले रहे, कौन से जन्म का बदला ले रहा है। लेकिन दोस्तों 2017 में आपके ऊपर शनि के 7.5 आरंभ हुआ था और अंक ज्योतिष में हम बताएंगे 2017 यानी जो होता है अंक ज्योतिष में 2+1+, यानी 7 1 8 और 2 10, यानी अंक ज्योतिष में 10 अंक आता है और 10 को यदि हम ऐड करते हैं, जीरो हटा देते हैं, यहाँ एक आता है। एक अंक होता है किसका? तो भगवान सूर्य का। जैसे आपके ऊपर शनि के 7.5 आरंभ हुआ वैसे आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज जल करके राख हो गए और पहला चरण आरंभ था। पहला चरण में तो सफलता मिलनी चाहिए थी और सफलता मिल भी रही थी आपको। आपका भाग का दरवाजा खुला ही था, चारों तरफ सफलता मिल रही थी, चारों तरफ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत का आगमन हो रहा था। आपका भाग अपने चरम सीमा पर था, दिन प्रतिदिन आप कामयाबी और सफलता पाते हुए जा रहे थे। लेकिन जैसे 2020 में आपके ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हुआ वैसे ही आपके जीवन पे प्रतिबंध लग गए और जीवन पे प्रतिबंध लगने के कारण आपके बिजनेस, व्यापार, कैरियर, नेटवर्किंग, लोगों से जुड़ना, लगाओ जितना कम्युनिकेशन जितना भी था सब पे प्रतिबंध लगे, सब जल करके राख हो गया। 2020 जो था दोस्तों अंक ज्योतिष में यानी राहु का साल था। राहु आपके वित्त मंत्री हैं और फाइनेंशियल मंत्री भी राहुदेव महाराज है। जो राहुदेव महाराज शनि के 7.5 के दूसरे चरण में आपके ऊपर दृष्टि डाल करके धन दौलत सुख वैभव हर एक चीज को जला करके राख कर दिए और आपको अपने जीवन में वो वक्त आप इतने मजबूर हो गए और इतने दर्द आपको सहना पड़ा जहां आप सोचने पे मजबूर हो गए कि अब हमारे भाग का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे करियर का, हमारे परिवार का क्या होगा। एक तरफ कर्जे के दलदल में फंसते चले गए, दूसरी तरफ बिजनेस व्यापार कैरियर बंद, तीसरे तरफ थोड़ा बहुत जो धन का आगमन हो रहा था वो राहुदेव महाराज पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए, पूरी तरह से बंद कर दिए। और जब धन का आगमन बंद हो जाए, व्यक्ति दिन पर दिन कर्जे के दलदल में फंसते चले जाए, कड़ी संघर्ष मेहनत करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती है तो व्यक्ति जरूर मायूस हो जाते, जरूर उनका मनोबल टूट जाता है। और ठीक आपके साथ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सफलता आपको नहीं मिल रही थी। जैसे शनि की 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हुआ तो शनिदेव महाराज आपके घर में आकर के विराजमान हो गए, आपके राशि में विराजमान हो गए, आपके साथ में विराजमान हो गए, क्योंकि दूसरा चरण बहुत ही दुखदायी और कष्टमय होता है। और शनिदेव महाराज जब आपके घर में आ गए तो एक उम्मीद जागी कि शनिदेव महाराज का राशि परिवर्तन हुआ है, हमारे घर में आए, हमारे ऊपर अब उतना असर नहीं पड़ेगा शनि के 7.5 का। लेकिन ऐसा वास्तविक में हुआ नहीं, उसका पूरा उल्टा और विपरीत होने लगा। जो कार्य थोड़े बहुत बन भी रहे थे जब शनिदेव महाराज आपके घर में आए तो वो भी कार्य में प्रतिबंध लगे, वो भी सफलता मिलना मुश्किल हो गया, बनते बनते कार्य बिगड़ने लगे, यानी जीवन एक नरक सा हो गया था। लेकिन 2022 में आकर के थोड़ी बहुत आपको राहत भी मिली, क्योंकि 2022 जो था 2022 यानी शुक्र का साल था। सुख वैभव धन के कारक माने जाते हैं। 2022 में थोड़ा बहुत राहत मिलने से धन का भी आगमन हो रहा था,
थोड़े बेचैनी जो हो रहे थे मन में, जो उलझने चल रही थे, उलझने भी समाप्त हुए और आप वहां राहत के सांस ले पा रहे थे। लेकिन जैसे 2022 बीता यानी 2023 आरंभ हुआ, तो 2023 किसका साल था? 2 2 4 3 7 यानी 7 अंक यानी केतु का अंक था, जो कि केतु रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, लोभ, मोह, दया, धर्म के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, केतु ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। केतु एक तरफ संघर्ष, मेहनत, प्रताड़नाएं, मानसिक पीड़ाएं, उलझने इतने उत्पन्न कर दिए जहां आप सोचने पर विवश हो गए कि अब क्या होगा, अब हमारे जीवन में आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये सच है कि 2023 में कड़ी संघर्ष, मेहनत आपके लिए, उसका पूरा का पूरा फल आपको नहीं मिला और आप सोचे कि 2024 आएगा तो कुछ राहत हमको मिलेगी, लेकिन वास्तविक में वैसा भी नहीं हुआ, क्योंकि जो आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण आरंभ हुआ था, और कहते हैं कि शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण जो होता है वो कम दुख पीड़ा देते हैं, और वास्तविक में ऐसे हो रहा था। लेकिन उसका पूरा विपरीत उल्टा हो जा रहा था। जैसे 2023 बीता, 2024 का आगमन हुआ। 2024 का जो आगमन किसका साल था? यानी शनिदेव महाराज का, आपके राशि के स्वामी का। एक तरफ आपके घर में आपके राशि से निकल करके भी चले गए, और 2024 में आप इतने उलझन, पीड़ा, दुख, दर्द, समस्याओं का सामना किए, वहां आपके अंदर जो थोड़ी सी राहत और हिम्मत और ऊर्जा बची थी वो भी समाप्त हो चुके 2024 में संघर्ष, मेहनत करते करते। लेकिन जहां आप जाते थे वहीं आपको के ऊपर गलत आरोप, इल्जाम लगाया जाता था, और वहां से आपको खाली हाथ लौटना पड़ता था, और आप सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे 2024 बीता और 2025 का आगमन हुआ, तो दोस्तों 2025 यानी मंगल का साल था, और मंगल के साल होने के साथ साथ ऊर्जा का, साहस का, पराक्रम का, धैर्य का कारक माने जाते हैं। 2025 में थोड़ी बहुत राहत भी आपको मिली और आपकी